धमतरी के स्थानीय गौशाला मैदान में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। जहां श्री राम कथा में भव्यता देखने को मिल रही है, वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जो हर रोज पहुंचकर श्री राम कथा के विभिन्न सर्गों का लाभ ले रहे हैं और विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्री राम की स्तुति में लीन हो रहे हैं। इसमें पंडित अतुल कृष्ण महाराज जी की उपस्थिति रह रही है, जो लगातार श्री राम कथा का आयोजन करते आ रहे हैं और पूरे देश में विख्यात है। श्री राम कथा की शैली उनकी बहुत ही विख्यात है, जहां वो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और भक्तों को श्री राम कथा के माध्यम से जीवन के विभिन्न संस्कारों का भी ज्ञान करवाते हैं। इसी में पंचम दिवस के भीतर जनकपुर की दिव्य झांकी दिखाई गई, जहाँ पर सीता स्वयंवर और श्री राम जानकी विवाह के प्रसंग में श्रद्धालुओं को हृदय को भाव विभोर कर दिया। आगे अतुल कृष्ण महाराज जी ने सनातन संस्कृति एवं आदर्श शासन, साथ ही साथ विवाह संस्कार की मर्यादा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में विवाह केवल सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को संस्कारित करने वाला पवित्र संस्कार है। इसकी मर्यादाओं को आत्मसात कर आगे बढ़ना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने आगे उल्लेख करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानकी का विवाह यह बताता है कि विवाह के दौरान सभी संस्कारों का पालन किया जाना चाहिए एवं विवाह केवल एक उत्सव नहीं, विवाह केवल एक आयोजन नहीं, यह पूरी तरीके से जीवन के संस्कारों को परिलक्षित करता है एवं इससे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आज जहाँ कलयुग में संस्कार बदल रहे हैं, रीतियां लुप्त हो रही है, ऐसे में इस प्रकार के विवाह संस्कार की कथा को सुनना एवं ऐसे में श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानकी की विवाह महोत्सव को बाजे गाजे के साथ धूमधाम से मनाना ये परिलक्षित करता है कि आज भी विवाह संस्कारों का इतना महत्व है। सभी श्रद्धालुओं को श्री राम की मर्यादा और साथ ही साथ चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और साथ ही साथ में माता जानकारी कैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए धमतरी के बद्रीनाथ वाले पर्वत को कहते हैं नारायण पर्वत, और नर पर्वत पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसको आजकल हेमकुंड साहिब कहने लगे, क्योंकि 40 साल पहले वहां एक गुरुद्वारा भी बन गया। अभी 40 साल पहले ही बना, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो दशम गुरु थे, आज जिनके बच्चों का बलिदान दिवस है, 27 दिसंबर है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, क्योंकि मैंने परसों भी आपको निवेदन किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रघुवंशी क्षत्रिय परंपरा के क्षत्रिय हैं। ये जो पंजाब के 2 वंश है, सोढ़ी और वेदी, ये रघुवंशी, इसलिए उनमें लक्ष्मण जी जैसा तेज दिखाई पड़ता है। चिड़ियन को मैं बाज बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि पूर्व जन्मों में मैंने वहां तप किया जहां लक्ष्मण जी का मंदिर है, जहां बर्फ के शिखर हैं, जहां नारायण विद्यमान है। तो फिर वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया। आज भी आप 2 बजे के बाद वहां रुक नहीं सकते। वहां जो नदी बहती है, जिसको पार करके आप जाते हैं, उसका नाम है लक्ष्मण गंगा। वो लक्ष्मण जी का लाखों साल पुराना मंदिर वहां विद्यमान है। तो जब भी बद्रीनाथ जाएं, बद्रीनाथ तो आप में से बहुत लोग गए होंगे, कितने लोग गए जरा हाथ खड़ा करिए। बद्रीनाथ हिमालय, ठीक है, अब नीचे कर लीजिए। अब ये बताइए कि लक्ष्मण जी का मंदिर कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, आप गए? वाह भाई, जो गए उनके लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि बड़ा हिम्मत वाले लोग। ये सखियां लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रही हैं। पंडाल के प्रत्येक भक्त को मेरा निवेदन है कि सभी इन चौपाइयों को मेरे साथ गाएं। गौर किशोर वेश बर काछे, कर शर चाप राम के पाछे, पिता सुमित्रा माता,
ये राजा जनक स्वयं पूजन कर रहे हैं भगवान राम के स्वरूप का। कितना सुंदर दृश्य है। जनक बाम दिसि सोह सुनेना, 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 हिमगिरि संग बनी जनु मैना, हिमगिरि संग बनी जनकपुरी में बहार दिखवाई, जनकपुरी में बहार दिखवाई, सिया बनी दुल्हन झूले रघुराई, सिया बनी दुल्हन झूले रघुराई, जनकपुरी में बहार दिखवाई, जनकपुरी में बहार वाणी से शब्द निकलेगा नहीं। आज मन इतना भाव से आनंद से भरा हुआ है कि हृदय की बात आज जीवा से मेरी आ नहीं रही है। तो आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, बस जैसे
हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारा राष्ट्र, हमारा आदर्श, हमारे राम पहुँचे थे जब पुष्प वाटिका में, और प्रेम का पहला दर्शन हुआ। आपने कहा हे हर्ष ही वर्ष ही सुमन सुमति सुलोचनी हुई, जहाँ 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 बंधु दो तहाँ तहाँ परम आनंद। तो जो ईश्वर है सच्चिदानंद स्वरूप, तो वो स्वयं हमारे कथा के व्यास पर विराजमान है। भगवान राम यहाँ सबको आज दर्शन देने आ गए हैं, और इतना भाव और हृदय में मेरी आंखों से आंसू आ रहा है। बिलाई माता दाई की कृपा बरसी है पूरे धमतरी नगर में, और जो दिव्य और भव्य वातावरण का निर्माण हुआ, और राम की भक्ति का अलग जगह। तो राम जी के बारे में, परशुराम जी के बारे में आज कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस मन भावुक है और आपके चरणों में प्रणाम।